अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आप सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इस कोर्स को शुरू किया है। आज हम लोगों का लेक्चर 8 चल रहा है। अगर आप में से किसी ने पिछले लेक्चर देखने हैं, वो हमारी पिछली वीडियोज़ में चले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था आप सबके सामने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पास्ट क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि इंडेफिनिट टेंस पास्ट का क्या होता है, उसमें कैसी चीज़ें होती है, किस वजह से हमको पता चलता है कि कौन सा टेंस जो है वो कैसे चल रहा है। आज हम आगे बढ़ेंगे और वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पर पहुंच सके। चलते हैं अपनी आज की लेक्चर की तरफ। हमारी आज की लेक्चर है कि हाल में जो हमारे पास होता है वो क्या है। इसका मतलब हमारे पास है हाल। इनडेफिनिट टेंस को हम समझते हैं कि हाल में जो इनडेफिनिट टेंस है वो क्या है। इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन मानी के तारुफ या फिर इसके अंदर क्या है वो पढ़ते हैं। क्या है कि this tense is used for daily routine, universal facts. This tense is used for daily routine and universal facts. डेली रूटीन से मुराद कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़मर्रा आप जो चीज़ देखते हैं करते हैं वो है हमारे पास डेली रूटीन। और यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब ये है कि रोज़मर्रा कायनात में क्या चीज़ कुदरती है जो हर दिन होता है। ये हमारे पास था डेफिनेशन। यानी कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। डेली रूटीन ये है कि आई wake up at 8 o'clock कि मैं 8 बजे उठता हूँ। 8 o'clock यानी इससे मुराद ये कि आई वेक अप, ये अगर हम ये चीज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, इससे मुराद ये होना चाहिए कि ये मेरी रोज़ का काम है कि मैं हर रोज़ 8 बजे उठता हूँ। फिर हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट क्या है। यूनिवर्सल फैक्ट तो बहुत से है, पर मैं एक ही जाहिर करूँगा कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, यानी कि मशरिक से निकलता है। तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल फैक्ट हुआ और ये हमारे पास एक डेली रूटीन हुआ। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि डेली रूटीन और यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है। जैसे कि कल के टेंस या कल के जो ज़माना हमने पढ़ा था उसमें था, वो क्या चीज़ था, वो हमारे पास था हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे हम VH से रिप्रेजेंट करते हैं। H का मतलब हमारे पास है हेल्पिंग और वर्ब का मतलब हमारे पास है वर्ब। यानी कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो है डू और डज। डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि कल के टेंस में हमारे पास था कि डिड, और वो डिड हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता था। यहाँ भी डू और डज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। तो सिंपल में यहाँ क्या इस्तेमाल होता है, बढ़ते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है, वो सिंपल फार्मूला क्या है, सिंपल सेंटेंस का जो फार्मूला था वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो चेंज था। यहाँ पर
चेंज होगा। वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस हमारे पास है कि सादा जुमले हमने पढ़े थे शायद ही अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर में। तो हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि शी गोज टू स्कूल और शी गोज टू स्कूल। इसी तरह हम पढ़ते हैं शी के साथ हमने गो लगाया और गो के साथ हमने ES लगाया। इससे पहले हम क्या समझते हैं कि फॉर्मूला किस तरह बना इसका? फॉर्मूला किस तरह बना? फॉर्मूला कुछ इस तरह बना कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आया जो कि हम पढ़ चुके हैं, द डूअर ऑफ एक्शन। फिर हमारे पास क्या आया? वर्ब आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमने क्या लगाया? प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ऑब्जेक्ट मतलब हमने ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमारे पास है, द रिसीवर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूले से मतलब कि सादा जुमला हम इस टेंस में कैसे लिखते हैं, वो है शी गोज टू स्कूल। अब देख ले, हमने इन 3 चीज़ों से लिया सिर्फ ES। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं थोड़ी देर में ही समझाऊंगा। वो ये है कि हमने सिंपल के साथ SES IS लगाना है और प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। सिंपल और प्लूरल से मुराद क्या कि हमारे पास सिंगुलर है कि जो एक है, सिर्फ एक है। फिर हमारे पास प्लूरल है। प्लूरल से मुराद क्या कि एक से ज़्यादा है, यानी 2 से लेकर कुछ इसी तरह आगे चलते हैं, वो हमारे पास है प्लूरल, उसको कहते हैं सिंपल यानी सिंगल। हमने कहा कि शी तो सिर्फ एक ही के लिए इस्तेमाल होता है, वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और ही भी एक है और वो एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है कि ही गोज़ टू स्कूल या फिर शी गोज़ टू स्कूल, ये फिर सेम ही है। बढ़ते हैं अब प्लूरल की तरफ कि सिंपल में जब हम प्लूरल बनाएंगे यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? वो कुछ इस तरह बनाएंगे कि दे गो टू स्कूल। गो टू स्कूल हम वहाँ लगाते हैं जब एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी दे हमने पढ़ा था कि वो एक से ज़्यादा लोग, वो जिनमें मैं भी शुमार नहीं हूँ मगर वो, यानी 2, 3 या 5, इसी तरह हम उनके लिए दे लगाएंगे कि दे गो टू स्कूल। ये भी सिंपल है, पर यहाँ SES और IES का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो इसमें ES का इजाफा हो जाता है। इसी तरह हम बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस से मुराद क्या था कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें इनकार दिखाते हैं, यानी इनकार करना, इनकारिया जुमले। वो किस तरह बनता है हमारे पास? वो इस तरह बनता है कि जैसे अभी मैंने पढ़ा कि ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ मैं पढ़ूँगा कि ही के साथ अब मैं लगाऊंगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या था? हेल्पिंग वर्ब था डू और डज। अब इसमें समझिए कि हम डू कहाँ इस्तेमाल करते हैं और डज कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ डज इस्तेमाल करता हूँ। डज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये सिंगुलर है, ये एक ही है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब देख ले, जैसे कि हमने कल पढ़ा कि अगर हमारे पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, यानी कि जो हम एक बार इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, वो हम दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि डिड अगर हम इस्तेमाल करते तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगाते, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते तो हम डिड का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह यहाँ ये है कि हमने सिंपल में पढ़ा कि गो के साथ हमने ES लगाया है जो गोज बन गया। यहाँ
हमने डू के साथ ES लगाया यानी डज लगाया तो हमारे साथ इसके साथ नॉट लग गया, ही डज नॉट लग गया, तो गो का जो ES है वो मिट गया क्योंकि वो ES यहाँ डू के साथ लग गया क्योंकि ये सिंगुलर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लूरल के साथ कैसे बनाएंगे? प्लूरल के साथ ये बनाएंगे कि वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब देख ले, यहाँ तो हमारे पास डज आ गया क्योंकि इसका ES जो है वो हमने डज के साथ लगा दिया तो वहाँ से ES मिट गया, और यहाँ हमारे पास डू आ गया। यहाँ भी हमने ES नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉट आ गया। और दूसरा ये कि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया और वहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इसलिए हमने इसके साथ ES का इजाफा किया। यहाँ हमारे पास ये दो चीज़ है, अगर ये दो चीज़ आए तो इसका मतलब है कि इसको सादा ही लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस बात ख़त्म। हमारे पास वी है, वी यानी हम, जिसमें मैं भी शुमार हूँ, मेरे साथ 2-3 और भी है। वी डू नॉट गो टू स्कूल, के हम स्कूल नहीं जाते, इसके साथ हमारे पास लग गया डू, और ही जो है जो सिंगल है उसके साथ हमारे पास डज लग गया। हमारे पास सिंगल एक और वर्ड भी था, वो था शी। इसी तरह ये यहाँ हमारे पास है वी, दे, यू और आई। अब देख ले, आई तो मैं हूँ, मैं भी सिंगल हूँ, हमारे पास क्यों इस्तेमाल नहीं होता? आई के ऊपर मैं एक और लेक्चर दूंगा जो अगली क्लास में होगी इंशाल्लाह। यहाँ आई के साथ भी हम डू नॉट ही इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ भी हम डज नॉट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये कुछ ग्रामेटिकल रूल्स है उसकी वजह से। अब ये देख ले, यहाँ हमारे पास ये आ गया, यानी कि नेगेटिव हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। अब बढ़ते हैं अपने इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा किस तरह बनता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या था? इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास वो था जिसमें हम सवाल पूछ रहे हो या फिर कोई सवाल पूछ रहा हो। वो कैसे बनता था? सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या था? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, प्लस क्या था हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब था, और प्लस उसके पास हमारे पास सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद प्लस क्या था हमारे पास? चले ऐसे इसी तरह लिखते हैं कि डू। देख ले, यहाँ मैंने डू लगाया, बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा। अभी इसके आगे या तो प्लूरल होगा या तो आई होगा। कुछ इसी तरह से हम लिखते हैं कि डू वी, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारे पास जो है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है हमारे पास? गो। फिर हमारे पास क्या है? फिर है टू। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वही स्कूल ही लिख देते हैं, और हमारे पास एंड किस चीज़ से होता है, यानी ख़त्म इख्तिताम इसका कहाँ पे होता है? वो होता है क्वेश्चन मार्क पे। क्यों? क्योंकि पहले ये इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला है और इसमें सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसलिए इसका इख्तिताम क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान से होता है। ये हमारे पास था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम ये पढ़ते हैं कि सवाल कैसे किया जाता है। तो हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम इंटरोगेटिव कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारे पास हो गया यानी प्लूरल के लिए, जिसमें आप आई भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आई भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं और दे भी लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं ही और शी की तरफ। ही और शी में क्या इस्तेमाल होता है? यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं डज इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये इस्तेमाल हुआ, तो इसमें हम ही या फिर शी लगाते हैं। फिर उसके आगे इसी तरह यही प्रोसीजर हमारे पास आता है, गो टू स्कूल। डज शी या ही गो टू स्कूल? हमारे पास ये है हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी हमारे पास हमारा सवालिया जो जुमला है वो कुछ इस तरह बनता है।